आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एच के क्वेस्ट पे। तो लीजिए, हम एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर हैं। मेरी ये नई सीरीज़ बेस्ड होगी करंट अफेयर्स पे, जिस पे हम डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसके जो करंट अफेयर्स हैं डेली के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको मैं शॉर्ट रूप में अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। होप कि आपको पसंद आएंगे। जिन क्वेश्चंस को मुझे लगेगा इनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है, उनको मैं एक्सप्लेन भी कहूँगा आपके लिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द ओवल शेप्ड लोनर लेक विच रिसेंटली टर्न्ड पिंक, बिलीव टू हैव फॉर्म्ड आफ्टर अ मेट्रॉइड हिट द अर्थ सम 50,000 ईयर्स अगो, इज अ पॉपुलर टूरिस्ट हब इन विच प्लेस। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा पॉपुलर हब है, कौन सा पॉपुलर प्लेस है जहां पर एक लेक है जिसका नाम है लोनार लेक, जो 50,000 साल पहले एक मेटेरॉइड के गिरने से बनी थी और जिसके पानी का कलर अभी पिंक हो गया है। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन ऑर्डर्ड बाय यूएसए टू क्लोज इट्स कॉन्सुलेट जनरल इन ह्यूस्टन, यूएसए। यूएसए ने किस कंट्री को ह्यूस्टन में उसका जो कॉन्सुलेट है उसको बंद करने का ऑर्डर दिया है? इन ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है चाइना। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-25 ऑफरिंग अ सीरीज ऑफ इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। भारत के किस राज्य ने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020 से 25 ऑफर किया है, जिसके तहत इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, जो अपनी तरह का एक पहला इनिशिएटिव है, पहली शुरुआत है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए लुक्स आफ्टर द मैटर्स रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एनआईए, वो इनमें से किस तरह के मामले देखती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टेररिज्म, extremism and anti-national activities in the country. At present, NIA is functioning as a central counter-terrorism law enforcement agency in India. आगे बढ़ेंगे। According to Anti-Defection Law of India, under which circumstances any legislature does not attract the disqualification. जो दल बदल नियम है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत दिए गए ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी संभावना है जिसमें जो लेजिस्लेचर है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह। द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज। दिए गए ऑप्शंस में से आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जो DRDO द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी लेह में। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है, ये सारे ही DRDO के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड रिसर्च DIHAR इसे स्टैब्लिश किया गया है। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द BJP लेड सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्लानिंग मेगा फंक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द रिवोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस, ऑन विच डे दिस रिवोकेशन टुक प्लेस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, वो जम्मू कश्मीर में एक मेगा फंक्शन की तैयारी में है, जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के तहत, उसको हटाने की वर्षगांठ मनाने के लिए उस फंक्शन का आयोजन किया जाएगा। तो उस जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो विशेष दर्जा है, उसे कब हटाया गया? इसका सही आंसर है 5 अगस्त 2019। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज ऑल्सो ए फॉर्मर Chief Justice of India has been nominated as a member of Parliamentary Committee of External Affairs. हाल ही में किस MP, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, उनको पार्लियामेंट की जो एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी है उसका एक मेंबर चुना गया है? वो है, आंसर है डी, रंजन गोगोई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड रोवर तियानवेन-1 to Mars, which is its first Mars mission? इसका सही आंसर है चाइना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian services giant has recently announced to buy Belgium-based company 4C, one of the largest sales force partner in UK and Europe?
ऐसी कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने एक बेल्जियम की एक कंपनी 4C को खरीदने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर है विप्रो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।